उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं, आरओ की परीक्षा हुई और पुलिस की परीक्षा हुई अभी हाल ही में, दोनों में लीक की जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोश को बढ़ा रही हैं। पब्लिक में गुस्सा हो रहा है, लड़के गुस्से में हैं, लड़कों को बुरा लग रहा है। जब किसी लड़के से आप बोलोगे कि मतलब ये सारे आरोप गलत हैं और वो लड़का ही पेपर रखा होगा तो कैसे मानेगा कि वो आरोप गलत है। जांच कमेटी जो बना रहे हैं आप लोग, एक बार सोच कर देखिए कि आपने डिजिटलाइजेशन किया था, हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बना रहे थे आप, इसीलिए कि जो भी गड़बड़ी हो डिजिटल पर हो तो तुरंत पकड़ लिया जाए। और डिजिटल के माध्यम से ही भेजा गया सबको पेपर। सभी लोगों ने, जितने टीचर दिखा रहे हैं पेपर को, सब यूट्यूब व्हाट्सएप पे भेजा गया है पेपर, टेलीग्राम पर भेजा गया है पेपर। उसके बाद भी 11 दिन लग गए, 10 दिन लग गए। आज क्या 20, आज 19, आज 20 तारीख है। 11 तारीख को आरओ का पेपर हुआ था। आज तक कोई भी जांच कमेटी तब से बनी हुई है, अभी तक कोई जांच की रिपोर्ट ही नहीं आई। अब फिर पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी जांच की कमेटी गठित की गई है। मैं इसके लिए सरकार की बात को मानने को तैयार हूँ कि ठीक है, चलो अच्छा है, जांच होगा तभी रिपोर्ट आएगी। लेकिन इसका भी तो कुछ समय होता है। क्या समय होता है? कितने साल में रिपोर्ट आएगी, कितने साल में जाकर के पेपर होगा। लड़कों को इतनी मेहनत से पढ़ाया गया, लड़के इतनी मेहनत करके पढ़े और फाइनली पेपर लीक हो रहा है। जिस तरह से पेपर वायरल हो रहा है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, अगर ये सही बात है कि पेपर लीक हुआ है तो फिर आप ज़रा बताओ कि लड़कों को क्या करना चाहिए? चिल्लू भर पानी में मर जाए बेचारे। इनके माँ बाप ने जिन्होंने पढ़ाया, जितना पैसा खर्च किया है, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इसी दिन का 4 साल के बाद, 5 साल के बाद वैकेंसी आई है। उसके बाद इस वैकेंसी में इतनी धांधली हो गई। 50 लाख से ज़्यादा लड़के बैठे हैं इस पेपर में। आपको पता है कि ये 2.5 करोड़ लगभग परिवार प्रभावित हो रहा है इससे। ये जो 2.5 करोड़ लाइन में बोल रहा हूँ, ये बात सच है कि ये अखिलेश यादव जी ने जो बोला था वही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें गलत क्या है? आप ज़रा सोच कर देखिए कि 2.5 करोड़ परिवार के प्रभावित होने के चांसेस हैं कि नहीं हैं। एक बार पेपर होता है, दूसरे दिन पेपर के लीक हो जा रहा है। पेपर ख़त्म होने के बाद पेपर के लीक होने की जो खबर आई है, ये आप क्या समझ रहे हैं? पेपर के बाद ही हुई है। जब लोग दिखा दिए व्हाट्सएप पे, उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उसके बाद भी जांच कमेटियां जांच नहीं कर पा रही हैं। जांच करने में जांच कमेटियों को इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोग इंतज़ार करेंगे कितनी जल्दी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, कितना समय लेगी, दोनों को देखेंगे। लेकिन ये बात का ज़रा ध्यान रखिए सर, जो भी आप लोग देख रहे हैं, सभी लड़कों को मैं यही कहूँगा कि आपके पास अगर सबूत है, जितना भी सबूत है, सभी लोग यूट्यूब पर वायरल करो, यूट्यूब पर डालो, लोग देखें कि क्या हुआ है। आप लोग ट्विटर पर भी ट्रेंड करवाया, क्या हुआ? एक जांच कमेटी बैठ गई। यही हुआ था आरओ में। लेखपाल वाली वैकेंसी में भी 15,000 संदिग्ध की बात आई भी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है। सारी की सारी खबरें आती भी हैं और चली भी जाती है, पता ही नहीं पड़ता। बाद में आता है कि जो पता नहीं लीक हुआ ही नहीं है। फिर कैसी गलती है ये? जो 9:30 बजे लड़के वीडियो बना रहे थे, डीएम साहिबा ने उनके ऊपर कंप्लेन कर दिया। उनके ऊपर कंप्लेन करने का क्या मतलब था? जो बता रहा है 9:30 बजे की पेपर लीक हुआ है एक स्कूल के सामने, उन्हीं लोगों पर कंप्लेन दर्ज हो गई। तो अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर इसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? इन चीज़ों को थोड़ा सरकार ध्यान दे। और मैं यही चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके जांच की रिपोर्ट आए, और अगर जांच में ये दिख रहा है, क्लियर हो रहा है, तो दोबारा पेपर होना ही चाहिए, आरओ का भी और यूपी पुलिस का भी। दोनों की बात मैं कह रहा हूँ। और सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि जब आप लोगों ने दोनों के ही पेपर में धांधली की बातें सुनी है तो दोनों की आवाज़ उठाओ, एक की नहीं। सारे के सारे शिफ्ट के पेपर लीक होने की खबर है, तो सब कुछ अगर एक शिफ्ट का कराया जाएगा तब भी गलत है, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है पढ़ने के लिए, बाकी लोगों को कम टाइम मिला था पढ़ने के लिए।
तो सारे के सारे शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, वो मतलब कैंसिल होना चाहिए और दोबारा होना चाहिए सारे का सारा पेपर। अगर सारा पेपर दोबारा नहीं हो रहा है तब फिर आप किस हिसाब से उसको समझेंगे कि इसमें गड़बड़ी नहीं है? फिर तो गड़बड़ी सीधे ही हो जा रही है। किसी को 1 महीने का टाइम, आपको इतनी जल्दी थी कि आपने दिसंबर में फॉर्म भरवाया और फरवरी में मार्च का पेपर करवा लिया। ठीक है, जल्दी थी, जल्दी करना ही था, जल्दी के इंतज़ार तो हम भी कर रहे थे, करो जल्दी। लेकिन ऐसे जल्दी करेंगे आप कि पेपर लीक होगा और फिर कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जांच कमेटी बैठ जाएगी और जांच कमेटी क्या करेगी कि वही बस बैठ करके 9 दिन तक बीत गए हैं, अभी तक तो कुछ खबर आई नहीं है, पता नहीं कितने साल में आएगी खबर। आरओ के लिए मैं कह रहा हूँ कि 9 दिन बीत गए, 11 तारीख को पेपर हुआ था। तो इन सभी बातों को आप लोग समझें, जितने भी छात्र हैं वो भी समझें कि धांधली जो हो रही है, जब आप लोगों ने अपनी आंखों से अगर देखा है तब तो किसी के कहने पर भरोसा मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जितने सबूत आ रहे हैं आप सारे के सारे सबूत आयोग के सामने भी रखें, अगर संभव हो तो जिस तरह भी मेल करके या फिर ट्विटर पर डालें या यूट्यूब पर डालें, किसी भी तरह से सारे के सारे सबूत आप दीजिए। ये सभी सोशल मीडिया है, डिजिटल इंडिया है, सारे सबूत आप डालेंगे, सरकार सुनवाई करेगी, क्योंकि सरकार को सबूत चाहिए ही चाहिए। वो उसमें सरकार की गलती भी नहीं है भाई, सरकार तो सबूत चाहेगी। अब बिना सबूत के कोई क्यों मानेगा कि जो है पेपर लीक हुआ है? लेकिन सबूत देने के बाद अगर नहीं मानते हैं तब आपको क्या करना है उसके बारे में आपको सोचना है। इतना ही कहूँगा मैं, इसके आगे कहना नहीं चाह रहा हूँ। जो मेन बातें हैं वो मैं बोल दिया हूँ, मुझे जो लग रहा है। आप लोग बाकी देखिए, अपनी कोचिंग का भी जो रहा है रिजल्ट, जो लड़के करके आए हैं वो लड़के 121, 125, 134 क्वेश्चन तक किए हैं। बताओ मैं उनको क्या मुंह दिखाऊं कि मैं क्या बोलूं उनको कि जो है तुम्हारा सिलेक्शन होगा? हिम्मत नहीं पड़ रही है बताने के कि कट ऑफ क्या जाएगा। जिस तरह से लीक होने की बात हुई है, हमने पहले अनुमान लगाया था कि पेपर के पहले हमने अनुमान लगाया था कि बहुत ज़्यादा 220 नंबर कट ऑफ जाएगा या 30 चला जाएगा, तो इतना हमारे लड़के कर लेंगे। और लड़कों ने किया भी, पूरा पेपर फंसा और लड़कों ने किया। उसके बाद क्या हुआ, क्या हो रहा है उसके बाद कि पेपर लीक हो गया। और कोई कह रहा 2 ही शिफ्ट लीक हुआ है, कोई कह रहा 4 शिफ्ट लीक हुआ है। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो फिर तो भगवान ही मालिक है, इनका क्या होगा। यही लड़के कल को अब अराजक तत्व बनेंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगार होते, वही अराजक बनते हैं। और इस अराजकता को रोकने के लिए आपकी पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी। हमेशा से ही पुलिस के भरोसे सारी चीज़ें चलती नहीं हैं। गांधी ने बोला है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलो, लोगों को समझाया है, पुलिस को नहीं समझाया। केवल सभी लोगों को समझाया गया कि भगवान होता है, भगवान से डरो। कि कहीं पर अगर आप चोरी कर रहे हो तो गलत है, कोई बेईमानी कर रहे हो तो गलत है, भगवान से डरने की बात की गई है। राम मंदिर बनाया जा रहा है, दुनिया भर के मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसीलिए कि गड़बड़ियाँ बंद हों, लोगों को भगवान पर भरोसा हो। लेकिन जब लोगों को ही भरोसा नहीं रहेगा, पुलिस किसको किसको पकड़ेगी, कहाँ कहाँ पकड़ेगी। और पुलिस वालों की क्या गलती है कि पुलिस वाले भी क्या गलत हैं? क्या करें पुलिस वाले? आयोग जो जांच कर रहा है वो जांच 9 दिन में नहीं दे पाया, जबकि डिजिटल इंडिया है, सारी चीज़ें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर घूम रही हैं। खुले आम विवेक सर ने दिखाया कि क्या क्या हुआ, एग्जामपुर वाले विवेक ने दिखाया कि क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ कितने कितने मैसेज उनके पास आए हैं। कुमार गौरव सर ने भी बोला, उत्कर्ष वाले, सारे के सारे टीचर, अंकित भाटी के चैनल पर भी बोला गया, हम लोग भी बोल ही रहे हैं, एसएससी गुरुकुल वाले ने बोला, सब बोल रहे हैं, सब सबूत दिखा रहे हैं। तो उनसे सबूत लीजिए, आप क्यों नहीं ले रहे सबूत? सारे सबूत गलत हो गए, सारे लड़के गलत हो गए। मतलब 50 लाख लड़के गलत हो जा रहे हैं एक साथ। हम लोगों को इंतजार है कि क्या कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी। ये सब त्वरित कार्रवाई के लिए ही तो हम लोगों ने सरकार चेंज की है। हमें तो सरकार बीजेपी की इसीलिए चाहिए थी कि त्वरित कार्रवाई होगी।
और त्वरित अगर इसको कहते हैं कि 9 दिन में आप डिजिटल पर भी नहीं खोज पा रहे हैं कि कौन कौन लेकर गया, कहाँ क्या पेपर लीक हुआ, फिर किसे त्वरित कहेंगे, मुझे आप बता दीजिए। तो सभी लड़कों से मेरा अनुरोध है कि पहली बात तो शांति व्यवस्था बनाए रखें, पब्लिक प्रॉपर्टी और पुलिस के साथ या कहीं पर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, ये मेरी अपील है सभी लड़कों से। लेकिन आप ट्विटर के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप कर रहा हूँ, यूट्यूब पर, इन चीज़ों पर तो आप अपना वीडियो डाल सकते हैं ना। आप डालिए, आप दिखाइए कि आपके किसी के एडमिट कार्ड में सनी लियोनी का फोटो आ गया। ये कैसे हो गया? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हुआ होगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा होता देखा ही नहीं है कि सनी लियोनी का फोटो आ जाए और वो बंदा कह रहा है कि फॉर्म में मेरा फोटो है, फॉर्म में मेरा नाम है, सब कुछ उसका है, लेकिन जो एडमिट कार्ड आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर उसमें सनी लियोनी का आ गया है। अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि उसने गलत रजिस्ट्रेशन डाला है, तो भी सनी लियोनी का फोटो कैसे आ सकता है यार? इतनी तो समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। सनी लियोनी यूपी पुलिस का पेपर देने नहीं आएगी। सनी लियोनी का फोटो कैसे आ गया? कुछ लड़कों ने दिखाया कि उनके पास पेपर खाली था, उसको कुछ लिखा ही नहीं है। किसने पैक किया वो पेपर? उसकी कोई गलती नहीं है कि पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे पेपर मिल गए लोगों को कि पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है। यूट्यूब पर जितना मैं ये देख रहा हूँ, मैं भी सरकार से अनुरोध ही कर सकता हूँ, निवेदन ही कर सकता हूँ। धमकी देने की औकात हमारी नहीं है, ना किसी की है, क्योंकि सरकार तो सरकार होती है। सरकार को खुद ये बात समझना पड़ेगा कि जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उन गड़बड़ियों को रोके। वरना इतना तो ज़रूर समझना कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं ना, कि अगर ये बात झूठ होगी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जिसके पास पेपर है वो तो कभी नहीं मानेगा। आप उसको क्या समझाएंगे? झूठी दिलासा देंगे और लोग मान लेंगे? आपको लगता है मान लेंगे लोग? पेपर में लड़कों ने इसी पेपर के लिए दिन रात लगाया था। हम लोगों ने किस तरह पढ़ाया है हम जानते हैं। 9 बजे रात तक, सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक खड़े खड़े पढ़ाए हैं कई दिन, और लड़कों ने हिम्मत नहीं आ रही है। लड़के लगातार बैठे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड थी, उसके बाद भी लड़कों को कुछ हम व्यवस्था नहीं दे पाए। बेचारे यहाँ बैठ करके पढ़ते थे। जितना संभव हो सकता था हम लोगों ने किया, लड़कों से जितना संभव हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन अगर पेपर लीक की बात सही है तो फिर ये बहुत ही खतरनाक है। इस बात पर सरकार को भी गौर करना है और आप सभी लोगों को गौर करना है। जो भी बातें बोली जा रही हैं, इन चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए। अगर आपके पास पेपर लीक का एक भी सबूत है तो आप सभी लोग वीडियो बना के डालिए, सब लोग बोलिए, सरकार तक बात पहुँचे। सरकार को समझ आना चाहिए भाई, जांच आयोग बना रहे हैं तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए बना रहे हैं ना। त्वरित कार्रवाई कैसे होगी? 11 तारीख को आरओ का पेपर हुआ, आज तक कुछ पता ही नहीं है कि लीक हुआ कि नहीं हुआ, आयोग ने क्या काम किया, कुछ नहीं पता। 9 दिन में डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी पकड़े नहीं गए आरोपी। अब पुलिस जो जवाब दे रही है कि वहाँ पकड़े, गिरफ्तार किया, वहाँ पर गिरफ्तार किया, और वो लेखपाल का पेपर लेके बैठे थे, ठगी कर रहे थे। भाई ऐसे लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? हमें क्या करना है? ऐसे लोगों को आप पकड़ो, ठीक है, ठगी कर रहे हैं उनको पकड़ो, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें उनसे मतलब है जिनके पास ये पेपर घूम रहा था। और अगर पेपर घूम रहा था तो पेपर में गड़बड़ी करने वालों को भी पकड़ना है और आपको, और उसके अलावा ये भी आश्वासन देना है। आश्वासन ही नहीं, बात होनी चाहिए क्लियर, बात स्पष्ट होनी चाहिए, जवाब क्रिस्टल क्लियर चाहिए कि मतलब जो भी पेपर कराएंगे आप, उसमें अगर धांधली हो रही है तो उसको मानिए, पहले मानिए। तो आप ये तो नहीं देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि 9:30 बजे लेकर के आदमी खड़ा है, पेपर को दिखा रहा है, आप उसको ही जेल में डाल दे रहे हैं उठा के। अगर वो आरोपी होता, संदिग्ध होता, उसके पास पेपर था, वो खुद नकल न कर लेता? वो तो ईमानदारी दिखाया, उसकी ईमानदारी को भी आप नहीं मानना चाह रहे हैं।
तो इन वीडियोज़ को आप लोग जो भी देख रहे हैं उनको भी देखिए, बाकी जांच कीजिए जो भी जांच करना है, लेकिन भैया थोड़ा जल्दी कीजिए। 4 साल में तो आपसे फॉर्म निकाला गया, 4 से 5 साल लग गए फॉर्म निकालने में। उसके बाद जो फॉर्म निकल रहा है तो फिर पेपर लीक हो जा रहा है। इन चीज़ों को इतना तो समझना चाहिए कि मतलब कि लड़के कहाँ मर जाएं। जिन माँ बाप ने जितने पैसे खर्च किए हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार आती पैसे देने इनको। एक फॉर्म भरने का दाम 400, 500, 800 ऐसे हो रहा है। रोजगार किसी के पास नहीं जा रहा है। पकौड़ा तलने को 200 रुपये अगर कमा रहा है आदमी, 200 रुपये कमा रहा है एक दिन में अगर आदमी पकौड़ा तल के, तो उसको प्रधानमंत्री कह देते हैं कि वो रोजगार है। फिर जीविका क्या होती है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं इतना ज़्यादा कि प्रधानमंत्री किसको टक्कर दूं, लेकिन आप ही लोग बताना। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात बंद कर रहा हूं। जो लोग देख रहे हैं, सभी लोग जिसके पास अपना सबूत है, जो भी गवाह है, जो भी सबूत है आप लोगों के पास, उस सबूत का वीडियो बना करके कम से कम यूट्यूब पे डालो, सरकार के पास तक बातें पहुंचे और सारी की सारी बातें पहुंचे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अच्छा काम करेगी, उसको जब देखेगी तब तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो दिखाया गया है उसको क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरह से कमेटी गठित की गई है जांच के लिए, क्या हो रहा है, वो कुछ दिन में निकल करके आएगा, तभी कुछ बोला जा सकता है। लेकिन लेट हो रहा है, आरओ वाले में तो लेट ही हो रहा है, 9 दिन बीत गया है। पुलिस वाले को भी ऐसा मत करो कि 50 साल 60 साल निकल जाए ऐसे ही। ठीक है, इसी के साथ मैं बात बंद कर रहा हूँ अपनी। जय हिंद, जय भारत।